हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पुनर्संयोज्य डीएनए तकनीकी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है पुनर्संयोज्य डीएनए तकनीकी से ही पुनर्योगज डीएनए तकनीकी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पुनर्संयोज्य डीएनए तकनीकी यह क्या होती है। तो इस तकनीक में किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट कराकर किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट कराकर नए प्रकार के डीएनए को बनाना, नए प्रकार के डीएनए को बनाना, इसे ही पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहा जाता है। इसका उपयोग करके किसी जीव के आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन करके इस तकनीक को जीन प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्न चरण शामिल हैं। यदि इसके विभिन्न चरणों को देखें तो वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले विदेशी या टारगेट डीएनए या वांछित डीएनए का चयन करना होता है, जिसका समावेश करना हो। तो सबसे पहले वांछित डीएनए का चयन किया जाता है। अगला चरण होता है प्लाज्मिड या लैम्डा फेज या कॉस्मिड, इनमें से किसी एक वाहक या वेक्टर का चयन करना। तो वाहक डीएनए का चयन करना जिसके साथ वांछित जीन को समावेशित किया जाता है, यह वाहक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद जो बाहरी डीएनए या वांछित डीएनए है उसे वेक्टर डीएनए या वाहक के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। यानी तीसरा पद होता है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना। अगले पद में पोषक कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है। पोषक कोशिका में पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए को स्थानांतरित किया जाता है। पोषक कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है और इसके पश्चात इस प्रकार जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कोशिकाएं होती हैं, रूपांतरित कोशिकाओं का चयन किया जाता है। इस प्रकार पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में विभिन्न चरण शामिल होते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।